And today we will study the poem Govinda's Disciple by Rabindranath Tagore ji. Now let's understand the title of the poem. The title of the poem is Govinda's Disciple, means गोविंदा गुरु गोविंद के डिसाइपल, स्टूडेंट. गुरु गोविंद के एक स्टूडेंट है रघुनाथ, उनके शिष्य. स्टूडेंट जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे ही गुरु के शिष्य हैं. गुरु गोविंद जी के एक शिष्य है रघुनाथ, उनकी ये कहानी है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. लेट्स बिगिन. फार बिलो फ्लोट दी गंगा. फार मीन्स दूर बहती थी गंगा, गंगा नदी. क्विक, क्विक मीन्स उसका बहाव बहुत तेज था. क्लियर, क्लियर मीन्स वो साफ थी. आपको पता है गंगा का पानी बिल्कुल साफ होता है. अबव फ्रोन्ड द जटिंग बैंक. बैंक पता है आपको क्या होता है? नदी का किनारा. अब अबव फ्रोन्ड दी जटिंग फ्रेज है एक, जिसका मीनिंग है अलार्मिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन, जो कि ये बता रही है कि जो वहां के पथरीले रास्ते, पथरीली जो उनका किनारा था, उसके ऊपर भी पानी का बहाव आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही क्विक था. तो हियर अबव फ्रोन्ड द जटिंग बैंक मीन्स जो किनारा था, पथरीला किनारा था, उसके ऊपर भी बहाव आ रहा था. इट मीन्स अलार्मिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन. द करंट ऑफ द रिवर इज अलार्मिंग, चांसेस ऑफ अ रिस्क, मतलब बहुत ज्यादा तेज बहाव था. बैंक के ऊपर भी पानी बह बह के आ रहा था. ओके. हिल्स डार्क विद वुड्स. जो वहां पे जो ये लोकेशन अभी दिखा रहे हैं, हिल्स जो थी वहां पास में, वो बहुत ही घनी थी. विद वुड्स, वुड माने वहां पे बहुत सारा बड़ा जंगल था. हिली एरिया था, जंगल था. स्कार्ड विद टॉरेंट्स वर गैदर्ड अराउंड. स्कार्ड, स्कार्ड का मतलब होता है यहाँ पे, ये स्केयर नहीं है. स्कार्ड माने वहां पे निशान पड़े हुए थे. किस चीज के निशान पड़े हुए थे? जो वहां से पानी बह रहा था उसके निशान पड़ गए थे. वर गैदर्ड अराउंड, जैसे पानी का बहाव तेज होता है, वो किसी चीज से टकरा टकरा के जाता है, इसी तरीके से जो भी वहां की हिल्स थी, वहां से पानी गिर रहा था, उन सब एक, वो सब एक स्कार बना रहा था, उन पे एक निशान, एक चिन्ह बना रहे थे. वर गैदर्ड अराउंड मीन्स चारों तरफ का लोकेशन आपको समझा दी गई है कि जहां गुरु गोविंद सिंह बैठे थे, वहां पर नदी बह रही थी, गंगा रिवर के किनारे बैठे हुए थे. हिल्स थी वहां पर जो कि पूरी जंगलों से भरी हुई थी, रोशनी भी नहीं आती थी, इतनी तेज वहां पर, इतने ज्यादा वहां पर पेड़ थे. गोविंदा द ग्रेट टीचर, गुरु गोविंद सिंह जो कि बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े गुरु हैं. सैट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो एक पत्थर पर बैठे हुए हैं. रीडिंग स्क्रिप्चर्स में धार्मिक कथाएं, किताबें पढ़ रहे हैं. When रघुनाथ, जब रघुनाथ उनका शिष्य, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, जैसे अपनी दौलत पर बहुत ही घमंड है, केम आता है और बो करता है उनको. बो माने उनको रेस्पेक्ट देने के लिए अपना सर झुकाता है और कहता है, आई हैव बॉट माई पुअर वेल्थ अनवर्दी ऑफ द एक्सेप्टेंस. मैं अपनी गरीब वेल्थ लेके आया हूँ, मीन्स मैं अपनी वेल्थ का थोड़ा सा हिस्सा लेके आया हूं, जो कि अनवर्दी है. दाई मीन्स आपके एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्ट मीन्स आपके एक्सेप्टेंस के लिए अनवर्दी है, आपकी लायक नहीं है, लेकिन वो वहां पर 2 बैंगल्स लेके आता है. द सेइंग, ऐसा कहते हुए, ही डिस्प्लेड, डिस्प्लेड माने शो, ही शोड बिफोर द टीचर अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स. इतना कहते हुए कि मैं अपनी वेल्थ में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए लेके आया हूं, ये कहते हुए वो वहां पर डिस्प्ले करता है 2 सोने की चूड़ियां. बच्चों, सोने की चूड़ियां जो होती है बहुत कॉस्टली होती है, लैक्स में होती है, मतलब बहुत महंगी चीज लाया है. स्टडेड, स्टडेड होती है जड़ी हुई, जैसे ये गोल्ड की चूड़ियां हैं, इसमें यहाँ पर स्टडेड विद जेम्स एंड एमरल्ड्स, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई ये 2 बैंगल्स हैं. द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम, मास्टर के सामने जब उसने रखी, गुरु के सामने, तो गुरु ने उनमें से, दोनों में से एक उठाई. ट्विलिंग, ट्विलिंग माने उंगली में घुमाना. अराउंड हिज फिंगर, अपनी उंगली में उसे घुमाई, जैसे किशन जी सुदर्शन चक्र घुमाते हैं ना, इसी तरीके से उन्होंने अपनी फिंगर में वो घुमाई. एंड द स्टोन्स डार्टेड शैफ्ट्स ऑफ लाइट, और स्टोन्स जो उसमें ये
जेम्स और एमरल्ड्स थे उसकी लाइट जो थी वो चमकने लगी। उस पे जब लाइट पड़ी, सूरज की रोशनी पड़ी तो वो जगमगाने लगी। आपने कभी देखे डायमंड्स, जब उन पे रोशनी पड़ती है तो वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। तो इसी तरीके से उस बैंगल्स के जो स्टोन्स थे दे आर शाइनिंग व्हेन मास्टर वाज ट्विलिंग देम अप इन हिज फिंगर। सडनली, अचानक से, इट स्लिप्ड, वो वहां से फिसल गई फ्रॉम हिज हैंड एंड रोल डाउन द बैंक इनटू द रिवर, और उनके हाथ से फिसलकर वो नदी के किनारे होती हुई पानी में गिर गई। अरे वो तो बहुत कीमती थी। रघुनाथ जम्प्ड इनटू द वाटर। अब इतनी महंगी चूड़ी को फिसलते हुए देखकर रघुनाथ भी उसके नीचे उसकी तरफ कूदा पानी में। द टीचर सेट हिज आई अपॉन हिज बुक। ये इंसिडेंट होने के बाद गुरु गोविंद सिंह अपनी स्क्रिप्चर में अपने ध्यान लगाकर अपनी आंखें उस किताब की तरफ कर लेते हैं। द वाटर हेल्ड एंड हिड व्हाट इट स्टोल एंड रैन इट्स वे। पानी ने वो सब जो उसके अंदर गिरा था उसे पकड़ लिया और उसे छुपा दिया। मीन्स जो बेंगल उसमें गिरी थी वो पानी में धंस गई, और पानी व्हाट इट स्टोल, जो कि पानी ने चुराई थी या पानी में वो गिर गई थी, और पानी अपने रास्ते बहने लगा। ना तो गुरु को कोई फर्क पड़ा, ना पानी को कोई फर्क पड़ा। पानी में एक अनमोल चीज गिर गई और गुरु के हाथ से एक अनमोल चीज पानी में चली गई। ना गुरु को कोई फर्क पड़ा, ना ही नदी को कोई फर्क पड़ा, और रघुनाथ जी उसमें कूद पड़े। एट सनसेट रघुनाथ केम बैक। अब सनसेट हो गया, शाम हो गई, रघुनाथ पानी से बाहर आते हैं। ही बेग्ड, वो अपने गुरु से बेग करते हैं मीन्स हाथ जोड़ के बोलते हैं, टू शो हिम द प्लेस वेयर इट फेल, कि प्रभु मुझे वो जगह बताओ जहां वो चूड़ी गिरी है। द टीचर टुक द अदर बैंगल, गुरु ने दूसरी चूड़ी उठाई एंड थ्रू इट इनटू द वाटर सेइंग, और वो भी पानी में गिर दी और कहते हुए ये है वो जगह, देयर इट इज, यहाँ पड़ी है वो। तो गुरु ने दूसरी चूड़ी भी फेंक दी और ये दिखाते हुए कि गुरु को वेल्थ का कोई लालच